Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine, fit, and healthy. Okay, students. So today we will do the book exercise of lesson 8. So up to think and answer we have done in previous class. So today we will do the grammar portion. Okay, so let us read. Tin Woodman's heart was missing. This can also be written as the heart of Tin Woodman. ना यहाँ पर टिन वुडमैन्स हर्ट लिखा हुआ है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? द हर्ट ऑफ टिन वुडमैन। यहाँ पर कॉमा और एस लगा हुआ है ना वुडमैन की स्पेलिंग में। सो व्हाट इज मीन्स, ये इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टिन वुडमैन का हर्ट, है ना। कॉमा एस जब हम लगाते हैं तो उसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? का ना। टिन वुडमैन का हर्ट। ओके, when we have to show that a person or a thing is the owner of something, जब हम बताते हैं किसी को कि कोई पर्सन या कोई थिंग जो है वो ओनर है किसी चीज़ की। ओनर मतलब वो चीज़ जो है वो उसकी है। वी ऐड कॉमा एस टू देयर नेम। ओके, सो हम उसमें एक कॉमा छोटा सा और एस ऐड करते हैं। सो इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एपोस्ट्रोफी एस। ओके, सो हियर 3 एग्जाम्पल्स आर गिवन। बीनास पेंसिल, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? बीना की पेंसिल। ओके, शेरॉन्स बुक, शेरॉन्स बुक्स, तो इसका मतलब हो गया शेरॉन की बुक्स हैं, है ना। राहुल्स वॉच, मतलब राहुल की वॉच। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ नेम प्लस एपोस्ट्रोफी एस. Okay, so first one is done for you. Shruti's dress is very beautiful. So in the bracket it is written the dress of Shruti. श्रुति की ड्रेस कैसी है? बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो हम क्या लगाएंगे इसमें? श्रुति की स्पेलिंग में ओनली यू हैव टू पुट एपोस्ट्रोफी एस. नाउ नेक्स्ट, डैश इज़ वेरी नॉटी, है ना। सो इन द ब्रैकेट इट इज़ रिटन द कैट ऑफ नीतू. नीतू की कैट, कौन नॉटी है? नीतू की cat. So here we will write Neetu's cat. Next, similarly we have to do for the same. Rajesh cricket bat is new. The cricket bat of Rajesh. Next, this dash is very soft. So the fur of this cat. So here you have to write cat's fur. Next, the dash was lying on the table. So in the bracket it is written coat of the doctor. So here you have to write doctor's coat. Next, Radha's house is very far. So the house of Radha. राधा का हाउस है इसलिए हम क्या लिखेंगे? Radha's house. Now next one. Dash is long and curly. The hair of Riya. So here you have to write Riya's hair. Next, the teacher. Sorry, this is dash the pen of the teacher. So here you have to write teacher's pen. Okay students, so this exercise fill it in your book itself. Now we will move to vocabulary. Okay, so let us read. Scare plus crow. So scarecrow. यहाँ पर दो वर्ड को मिलाकर एक न्यू वर्ड बनाया गया है जिसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड। जब कोई दो वर्ड को जोड़कर एक नया वर्ड बनाया जाता है और उन दोनों का मीनिंग कुछ निकलना चाहिए, है ना। हम दोनों वर्ड्स ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि स्कैर का मतलब होता है डरना, क्रो का मतलब होता है यू ऑल नो दैट इट इज़ कॉल्ड अ बर्ड। लेकिन जब हम दोनों को मिला देते हैं तो एक न्यू वर्ड बन जाता है क्या? स्कैर क्रो। ओके, स्कैर क्रो इज़ अ कंपाउंड वर्ड। जो ये स्कैर क्रो है वो क्या है? कंपाउंड वर्ड है। वी जॉइन टू वर्ड्स टू मेक अ कंपाउंड वर्ड। हम दो वर्ड्स को जॉइन करके कंपाउंड वर्ड बनाते हैं। सो हेयर आर सम मोर कंपाउंड वर्ड्स। यहाँ पर कुछ कंपाउंड वर्ड्स दिए गए हैं। सो फर्स्ट वन इज़ प्ले प्लस ग्राउंड. सो प्ले ग्राउंड, प्ले का मतलब भी यहाँ पर खेलना है और ग्राउंड का मतलब है ज़मीन. ओके, सो प्ले ग्राउंड. इन दोनों वर्ड्स का कुछ मीनिंग निकलना चाहिए जब भी हम कंपाउंड वर्ड बना सकते हैं. ओके, वी कैन नॉट यूज़ मीनिंगलेस वर्ड्स हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ क्लास रूम. सो क्लास रूम, कॉर्न प्लस फील्ड, cornfield. Okay, so now you have to do match the column. So match the columns to make compound words.
Here two columns are given. First one is A and second one is B. In A column, some words are given, and B, the second word are given. You have to join both the words and you have to make compound words. So first one is after. So the correct word for after is noon. So afternoon. Okay, so you have to write here number 1. Now key chain. Okay, so here you have to write number 2, की चेन. की और चेन को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, की चेन बन जाएगा, न्यू वर्ड, कंपाउंड वर्ड. नाउ नेक्स्ट बर्ड. बर्ड का क्या होगा, सॉरी बर्थ. बर्थ क्या क्या हो गया, डे. बर्थ के साथ हम जब हम डे प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, बर्थडे. ओके, सो हियर यू हैव टू राइट नंबर 3. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज फुट. सो फुट बॉल. ओके, फुट में बॉल ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, फुटबॉल. सो हियर यू हैव टू राइट नंबर 4. आफ्टर दैट फिफ्थ वन इज बेड. सो बेड, रूम, अप, स्टेयर्स, देन नोट, बुक. ओके, नोट, बुक. ब्रेक, ब्रेक के लिए फास्ट, तो ब्रेकफास्ट. ओके, सो ओनली यू हैव टू पुट द numbers before the words. Okay, now we will move to the next question. Replace the words in color with these phrases from the play. Here some words are given. You have to replace that words from the words given in the box. Okay, so first one is I suppose I was like that from the start. ना, तो हम like that from the start की जगह क्या word भी use कर सकते हैं, born that way. Okay, now you have to cross this word and you have to write here born that way. Okay, now next one, as far as I know I have no hurt. So as far as I know, जहाँ तक मुझे मालूम है, मतलब उसे आपको कट करके आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, for my part. Okay, now next, my head is filled with straw. So filled with की जगह आप क्या लिख सकते हो, stuffed with. All these words are given in the box, so you have to choose the correct one. Fourth one है in the same way as he could give me brains. So in the same way as को कट करके हम क्या लिख सकते हैं, just as easily as. Okay, now next fifth one, you will help to make other wild beasts stay away. So make और stay away की जगह हम एक ही वर्ड यूज़ करेंगे जो क्या होगा, keep away. Okay, so इन दोनों वर्ड की जगह हम कीप अवे वर्ड यूज़ करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग सेम होगा. नाउ नेक्स्ट, माई लाइफ इज़ सिंपली अनबियरेबल विदाउट एनी करेज. सो एनी करेज की जगह हम क्या लिखेंगे, अ बिट ऑफ करेज. ओके स्टूडेंट्स, सो you have to do this exercise in your book itself. Just you have to cut these words and you have to write the correct word, okay, in front of that sentence. Now listening part and speaking part, no need to do it in your book because it needs smart class. Okay, now we will come to the writing part. Put these sentences in the correct order. Rewrite the story in your notebook. Here two pictures are given here, so you have to just look carefully these pictures, and here some sentences are given. Just you have to put the numbers, पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ. Okay, so first sentence is one day a fox fell into a pit. एक दिन जो fox था वो किस में गिर जाता है, एक pit में, एक गड्ढे में. Okay, now second sentence is last one. So here you have to write number 2. The fox could not get out of the pit even after trying for many hours. Okay, जो fox होता है वो pit से नहीं निकल पाता है बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी. Okay, so next sentence is the second last. Here you have to write 3. Okay, after some time a thirsty goat came by and asked the fox if the water was good to drink. है ना, कुछ ही समय में वहाँ पर एक थ्रस्टी मतलब प्यासी गोट आती है जो कि क्या पूछती है फॉक्स से कि कुछ वाटर है क्या ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए. ओके, नाउ फोर्थ सेंटेंस यू हैव टू राइट हियर नंबर 4. द फॉक्स सेड दैट द वाटर वॉज वेरी गुड. है ना, फॉक्स बोलती है कि जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एंड आस्क्स द गोट टू कम डाउन इनटू द पिट, और उससे बोलती है कि आ जाओ पिट के अंदर, है ना, मेरे साथ पिट के अंदर आ जाओ, गड्ढे में,
यहाँ पर बहुत अच्छा पानी है पीने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर यू हैव टू राइट नंबर 5. द थर्स्टी गोट जम्प्ड इन. और जो गोट होती है वो उसमें जंप कर जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट 6th वन. द क्लेवर फॉक्स क्लाइम्ड ऑन गोट्स बैक एंड जम्प्ड आउट ऑफ द पिट. और जो फॉक्स तो बहुत क्लेवर होती है ना, बहुत चालाक होती है, तो वो क्या करती है, गोट के बैक के ऊपर जंप करती है और पिट के जो गड्ढा होता है उसमें से बाहर निकल जाती है ना. कौन? फॉक्स. ओके, सो आफ्टर दैट 7 you should have thought about getting out before you jumped in. The fox shouted before running away. उसने क्या कहा कि तुम्हें गड्ढे में कूदने से पहले, इसके गड्ढे में कूदने से पहले तुम्हें बाहर निकलने के बारे में भी सोचना चाहिए था, है ना. और वो वहाँ से चली गई ऐसा बोलते हुए. नाउ आफ्टर एट लास्ट यू हैव टू राइट हियर नंबर 8. द गोट स्टार्टेड क्राइंग. और जो गोट थी वो रोने लग जाती है. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द शॉर्ट स्टोरी. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ दीज 2 पिक्चर्स इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू राइट दिस स्टोरी, है ना. आपको ऐसे सेंटेंस 1 2 3 या ABCD डालकर नहीं लिखना है, आपको इसे कंटिन्यू लिखना है. ओके, जैसे आपने एक सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस लिखा, उसके बाद आपको नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करना है. ओके, बिकॉज दिस इज़ अ story and you have to fill all these numbers in your book, and in your notebook you have to write this question and you have to draw these 2 pictures and you have to write a short story. Okay students, now at last pronunciation. Okay, listen and repeat. Here some words are given, so just you have to repeat these words and you have to read loudly. Short, shout. Pond, pound. Bond, bound. Pot, pout. Rod, round. ओके, यहाँ पर सिर्फ ओ वर्ड यूज़ हुए हैं और यहाँ पर ओ और यू वर्ड एक साथ यूज़ हुए हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू रीड दीज वर्ड्स एट होम. ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इज़ द होमवर्क फॉर यू? योर होमवर्क इज़ यू हैव टू राइट द word meanings plus question answers and plus writing section. You have to complete it in your notebook and also complete your book exercise. Okay students, so this much only for today's class. What you have to do is you have to complete the homework as soon as possible. Okay students, thank you.